रात के 2 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में था, लेकिन डाकघर के पीछे की गली में एक परछाई धीरे धीरे चल रही थी। उसके हाथ में एक पुराना सा पीतल का डिब्बा था जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। दूसरे दिन सुबह डाकघर के कर्मचारियों को पुराने पोस्ट बॉक्स को एक चिट्ठी मिली। उस पोस्ट बॉक्स का इस्तेमाल सालों से बंद था। चिट्ठी पर न तो कोई पता था, न ही प्रेषक का नाम। सिर्फ लिखा था, शहर को बचाना है तो पुराने घंटाघर में दफन सच को उजागर करो, वरना सब खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर आरव को मामला सौंपा गया। वह तेज दिमाग और शांत स्वभाव का अफसर था जिसने कई जटिल केस सुलझाए थे। आरव ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और तुरंत घंटाघर का दौर करने का फैसला किया। घंटाघर का जर्जर हो चुका था, अंदर कोई नहीं जाता था। वहाँ की दीवारें पर रहस्यमयी चिन्ह उकरे गए थे। आरव को लग रहा था ये साधारण निशान नहीं थे। उनमें से एक चिन्ह पर हाथ रखते ही पत्थर खिसक गया और जमीन से एक पुराना तहखाना खुल गया। तहखाने में एक टेबल पर पुरानी फाइलें थी, शहर के एक पुराने नेता विजय राव की। इन फाइलों में कई लोगों के नाम थे जिनके अचानक गायब होने की रिपोर्ट कभी नहीं मिली। तभी एक बूढ़े चौकीदार ने आरव को देखा और बोला, साहब, ये जगह जितनी पुरानी है उतनी ही खतरनाक। विजय राव ने बहुत लोगों को यहाँ दफनाया था। वो सच कभी बाहर नहीं आया। आरव को अब यकीन हो गया कि ये खत किसी ने बहुत सोच समझकर भेजा है। तीसरे दिन एक खत और मिला। अब वक्त आ गया कि तुम भी चुनो, सच या मौत। उसके साथ एक फ़ोटो लगी थी एक लड़की की जो कुछ सालों पहले लापता हुई थी। उसका नाम सिया वर्मा। आरव ने उस केस की फाइल निकाली। पता चला कि सिया आखिरी बार विजय राव के पुराने बंगले में देखी गई थी, लेकिन वो बंगला अब बंद पड़ा है। आरव ने रात को उस बंगले में प्रवेश किया। अंदर की हवा बेझिल थी, जैसे किसी ने वहाँ बरसों से सांस नहीं ली हो। लेकिन एक कमरा भी अभी भी साफ सुथरा था, मानो कोई अभी भी वहाँ रहता हो। दीवार पर टांगे कैलेंडर की तारीख पर आरव की नज़र पड़ी। उस दिन सिया गायब हुई थी और तभी पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बंगले का दरवाज़ा अचानक बंद होते ही आरव चौकन्ना हो गया। उसकी टॉर्च की रोशनी काँप रही थी। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। जैसे ही उसने अलमारी से खोला, अंदर से एक वीडियो कैमरा गिरा और एक छोटी डायरी। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी सिया वर्मा की। अगर किसी को ये वीडियो मिले तो जान लो कि मैं जिंदा हूँ, पर बंदी बनाकर रखी गई हूँ। विजय राव को सिर्फ नेता नहीं, एक शिकारी है इंसानों का। आरव ने रोंगटे खड़े हो गए। क्या विजय राव सच में जिंदा है? उसने तो 10 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। हाँ, शायद नहीं। आरव ने जब डायरी पढ़ी तो उसमें सिर्फ ये ब्लैक बॉक्स क्लब नाम से एक गुप्त संगठन का जिक्र किया गया था जो शहर की राजनीतियों, व्यापार और पुलिस तक को कंट्रोल करता है। विजय राव उसका सिरमौर था, लेकिन उसकी मौत के बाद सब शांत हो गया। पर अब शायद क्लब फिर से सक्रिय हो गया था। आरव को यकीन हो गया कि खत भेजने वाला कोई अंदर का आदमी है जो संगठन को ख़त्म करना चाहता है। आरव ने विजय राव की फर्जी मौत की फाइलें दोबारा खोलनी शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बातें मेल नहीं खा रही थी। तस्वीर में शव का चेहरा पूरा नहीं दिखाया जा रहा था। अंगूठी गायब थी और मृत्यु का कारण अनिश्चित बताया गया था। संदेह पक्का था, विजय राव कभी नहीं मरा ही नहीं। वह आज भी कहीं छिपा बैठा है या फिर उस संगठन की परछाई बन चुका है। बंगले के तहखाने में एक गुप्त सुरंग थी जिसे आरव ने खोज निकाला। सुरंग में चलते हुए उसे कई पुरानी तस्वीरें और कुछ जिंदा कैदियों के नाम मिले, जिनमें से अधिकतर गायब घोषित हो चुके थे। और फिर उसे एक छोटी सी जेल नुमा जगह सिया दिखाई दी। वो जिंदा थी। मैं जानती थी कोई ना कोई आएगा, सिया बोली, लेकिन अभी भागना ठीक नहीं है क्योंकि वो लोग लौटने ही वाले हैं। आरव ने पुलिस की मदद लेने के बजाय एक चाल चली। उसने एक नकली खबर वायरल की। घंटाघर के नीचे मिली विजय राव की असली कब्र। जैसे कि उम्मीद थी, उस रात 3 नकाबपोश लोग वहां पहुंचे और उनमें से एक की चाल, आवाज़ और शरीर की बनावट हूबहू विजय राव से मिलती थी।
आरव ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। गोलियां चली। 2 नकाबपोश भाग निकले, लेकिन तीसरा पकड़ा गया। वह कोई और नहीं था, विजय राव ही था, जिंदा, चालाक और क्रूर। पूछताछ में विजय राव ने बताया कि मरने का नाटक इसलिए किया क्योंकि संगठन टूट रहा था। जो बचे थे उन्हें अंधेरे में रखना जरूरी था, लेकिन अब शहर तैयार है फिर से मेरी छाया में जीने के लिए। विजय राव ने कई बड़े नामों का पर्दाफाश किया। मंत्री, अफसर, व्यापारी सब ब्लैक बॉक्स क्लब के सदस्य थे। मामला खुल चुका था, लेकिन खत अभी खत्म नहीं हुआ था। आरव को एक और चिट्ठी मिली थी। तुमने एक चेहरा पकड़ा है, पर असली मास्टर अब भी आज़ाद है। अगला खत फिर आएगा। अंत नहीं, अगले शुरुआत। ब्लैक बॉक्स क्लब का सिर कटा, लेकिन धड़ अब भी हिल रहा था। सिया अब सुरक्षित थी, पर उसे इंस्पेक्टर आरव से अगर तुम चाहते हो तो भी इस लड़ाई का हिस्सा बन सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि इनकी चालें और उनके राज। आरव ने कहा, इस कहानी का अंत नहीं, ये तो अब शुरुआत है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करें।